तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन। पता नहीं ये बाल ज़्यादा बढ़ चुके हैं पर काटे नहीं मैंने अभी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े ज़्यादा बड़े कर लूँ। पर बड़े तो ठीक है, पर सब सेट नहीं होते ढंग से। पीछे वाले बाल नीचे को आते हैं और आगे वाले थोड़े रहते हैं, पर पीछे वालों की वजह से कुछ ठीक नहीं दिखते। पर ये तो चलो कोई बात नहीं। पर आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारा अभी तक हमने बहुत से टॉपिक ऐसे कवर किए हैं। अगर आप सभी वीडियोस देखो और उसमें जो भी आपको फालतू बातें लगी उसे मैं पहले ही बोलता हूँ कि अपने जीवन में ना उतारें। और कोई वैसे करता भी नहीं अप्लाई अपनी लाइफ में वैसी बातें जो बिल्कुल अनदेखी करनी होती है। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी ऐसी बातों को अनदेखा करें, क्योंकि हर कोई इंसान है और इंसान से ही गलती होती है। पर जो बातें आपको ठीक लगती है और तो उससे तो ज़ाहिर तौर पर आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं हर रोज़ की तरह जो कहता हूँ वही आज भी कहूँगा कि आपका डर जो है उसको आपको हराना है और अपनी राह पर एकदम बलवान बनकर खड़े रहना है। क्योंकि मंजिल काफ़ी कई बार दूर रहती है, लेकिन आपको भरसक प्रयास जो है डेली करना पड़ता है, तभी आप उस मंजिल के निकट पहुंचते हैं। आप डेली डेली की चीज़ें करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन ज़ाहिर तौर पर ज़ाहिर सी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो मंजिल है उस तक काफ़ी अग्रसर है। पर मैंने जैसे वचन रखे हैं अपने कि मैं वचन के हिसाब से चीज़ें करता हूँ। लाइब्रेरी जाता हूँ तो 4 घंटे पढ़ाई या फिर कुछ भी और चीज़ें मतलब रहती है। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छे से नहीं हुई तो उस दिन आपको मुझे लगता है डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन से आपको और ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ करने का प्रयास करना चाहिए कि मैं अगले दिन और ज़्यादा अच्छे से करूँगा। और आज भले नहीं हुआ, क्योंकि वो समय फिर जा चुका है और वापस नहीं आएगा। एक अगला दिन आएगा, लेकिन वो जो तारीख है और उस तारीख का जो 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 समय निकला जा रहा है वो कभी वापस नहीं आएगी, वो जा चुकी है। तो ऐसे में आप खुद समझ जाइए कि वो चीज़ जो जा चुकी है उसे आप याद नहीं रखना चाहेंगे और ज़ाहिर तौर पर निकालना चाहेंगे अपनी लाइफ से बाहर। क्योंकि जो चीज़ बीत गई उसके बारे में सोच सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ वापस नहीं आएगी। लेकिन जिस चीज़ में फ़ायदा है वो है आपका कि आप उस चीज़ से मोटिवेट होए अपनी लाइफ में और कुछ आगे अच्छा करें। और चीज़ें बेहतर तो हो जाती है समय से। अगर आप अच्छे से चीज़ें करते हैं तो समय के साथ काफ़ी जल्दी बदलाव आते हैं। और मुझे लगता है कि आपको अपना सोशल फ़ियर पे भी काम करना चालू कर देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी नहीं करना है ऐसा, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो वो फिर कल पर टालना होता है चीज़ों को। और अगले दिन वो चीज़ें फिर आप नहीं करते और कभी भी नहीं करते, और ऐसे में काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें रह जाती है आपकी लाइफ में, कभी आप उसका यूज़ नहीं करते। मैं मतलब आजकल यूज़ टू हुआ हूँ यूट्यूब पर काफ़ी ओल्ड लोग जो हैं उनके वीडियोस देखने में। तो उनका मतलब जो रिग्रेट रहता है, वैसे कई बहुत से ऐसे हैं जिनका नहीं रहता कोई भी, लेकिन जिनके भी रहते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा यही बड़ा रिग्रेट रहता है कि उन्होंने जो है लोगों की परवाह काफ़ी ज़्यादा की। जहाँ उन्हें अपना कोई भी काम करना था वो नहीं कर पाए और सोशल फ़ियर हद से ज़्यादा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में काफ़ी लेट गया है ज़िंदगी से। और उन्होंने यही कहा है कि जितना आप गलत दूसरों को समझते हो उतने लोग होते नहीं हैं। वो आपकी ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे मुझसे डरना नहीं है और चीज़ें अपने हिसाब से करनी है। और वैसे भी अगर जो भी वो बोले या जो भी वो करे उससे आपको क्या ही इफ़ेक्ट होती है चीज़ें, क्योंकि उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में उनका फिर प्रभाव मारना आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए। उनको मैं कहूँगा कि आप पूरी तरह से अपनी लाइफ से ही बाहर कर दीजिए, या फिर वो भी नहीं करना पर आपकी खुद की लाइफ है जहाँ आपके खुद के इतने सपना है जो, और उसे पूरा करना है आपको। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा जो है वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे और उस इंसान की वजह से आप जो है अपनी चीज़ें ना करें। तो वो चीज़ काफ़ी गलत हो जाती है। लेकिन अगर आप चीज़ें करते हैं और शुरू में भले ही वो चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय रहते एक दिन ज़रूर वो समय आएगा जब आप डेली डेली कोई चीज़ें करते हैं तो हर कोई अपनी एक फील्ड में काफ़ी अच्छा होता जाता है। आप भी होंगे ज़ाहिर तौर पर।
पर मुझे जहाँ तक लगता है कि डर जो है वो हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं किस चीज़ का होता है। जो कोई नौकरी करता है उसके लिए उसके बॉस का डर, तो वो भी एक तरह से मायने रखता है कि चलो बॉस का डर है, और अगर उसके साथ अच्छे नहीं रहे तो फिर नौकरी से निकाल देगा और कहीं जॉब नहीं मिलेगी आज के समय में। तो ऐसे में आप उनके साथ अच्छे रहते हैं, भले ही वो फिर आपको कुछ भी भला बुरा कहे। पर वो भी चलो एक बार को ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान का डर रखना मन में जिन्हें आप जानते नहीं और जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, और उनकी भी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन उन इंसान का डर रखना, तो आप एक बार खुद ये चीज़ सोच लो कि आप वो डर किस चीज़ का है और क्यों है। जिस इंसान के साथ आपका मतलब नहीं है, जिसके सामने आप तड़फ तड़फ कर मर जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई हेल्प करने नहीं आएगा, रहेगा भी तब भी कोई मतलब ऐसा ही है, कोई मतलब ऐसा होगा कि वीडियो ही बनाएंगे ज़्यादातर लोग और उन्हें कुछ परवाह नहीं होगी, और जो यहाँ तक कि जान भी बचाएगा या फिर आपको ले जाएगा हॉस्पिटल, उससे भी आपसे कोई मतलब नहीं होगा, वो भी चला जाएगा और आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर देगा और निकल जाएगा वहाँ से, भले ही उसने वो चीज़ की। तो काफ़ी अच्छी बात है कि अपनी मानवता उसने दिखाई और आपको लेकर गया हॉस्पिटल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। वो बस आपकी वीडियो बनाएंगे और यही चाहेंगे कि मैं इसे फेसबुक पर अपलोड करूँ या इंस्टा पर अपलोड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूज़ आए, लाइक्स आए, जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ। तो वही रहता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को सीरियस लेना, मैं तो कहता हूँ सीरियस लेना कि नहीं, अपनी लाइफ से ही बेदखल करें। और भले ही कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के को लड़के का इतना फियर रहता है, लेकिन लड़कियों के सामने कोई लड़का है अगर, तो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ऐसे अच्छा नहीं बनना है। अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, किसी के साथ ही आपको कुछ भी है लेना देना, तो उससे जाइए और बात करें डायरेक्ट, क्योंकि वही एक चॉइस है आपके पास। ख्याली दुनिया जो है वो बिल्कुल शून्य है, जहाँ पर वो एकदम फेक वर्ल्ड है, जहाँ कुछ नहीं होता। तो आपको ज़ाहिर तौर पर जो है बात ही करनी होगी, जाना होगा, और जो भी इंसान, जो लड़की आपको पसंद है, उससे बात करने के लिए आपको जो है बात करनी पड़ेगी, पहले जाना पड़ेगा। और भले ही आप हेलो हाय करें या कुछ भी करें और ऑकवर्ड सिचुएशन आप क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि एक इंसान जो बात करने ही नहीं गया और एक इंसान जिसने ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट की और लेकिन बात उसने कर ली फिर, तो ऐसे में उसने स्टेप लिया एक अपनी लाइफ में, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाए। तो आप खुद सोच लीजिए कि एक बंदा जिसने हिम्मत करके वो चीज़ की, और उससे ज़ाहिर तौर पर उसका डर ही खुलेगा। और ऐसे में जो भी वो चीज़ें करता है, भले ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ पर वो शर्मिंदा है या फिर कुछ भी उसका काफ़ी मजाक उड़ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप काफ़ी ज़्यादा उसके बाद खुल जाएंगे उस चीज़ से, और नेक्स्ट टाइम आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। कई बार पहली ही बार में लोगों को जो है बात करनी अच्छे से आती है और वो चले भी जाते हैं और बातें अच्छे से हो जाती है और कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई अगर लड़कियों से जिन्होंने बात नहीं की कभी भी, जैसे मैंने भी नहीं की कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज में, जैसा मैं बहुत बार कह चुका हूँ, तो वही है कि बस तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर आ जाता है। और फर्स्ट टाइम जाहिर तौर पर जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उससे आपने घबराना नहीं है और उस चीज़ को ऐसा नहीं करना है कि मैंने तो ऐसा कर दिया और मैं कभी ये चीज़ कभी दोबारा नहीं करूँगा लाइफ में। क्योंकि एक ज़िंदगी है, उसमें ही सारी चीज़ें करनी है, उसमें ही आपका सुख दुख है, और चीज़ें हैं जो आपको करनी है एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि बुढ़ापे में आपको अपनी लाइफ जब एंड होने वाली होगी, जब आपका मौत का क्षण आ चुका होगा, और उस समय जो आपकी लाइफ एकदम फ्लैश होगी, तो आपको वही सब चीज़ें दिखती है कि मैंने लाइफ जो है असल में जी है कि आपने काटी है। तो जिए लाइफ को, और लोगों का जो डर है उसे पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकालें, क्योंकि वो एक तरह से आपके मन का वहम है, जो एक तरह से बिल्कुल ही फेक है, जो रियल नहीं है। तो उसे पूरी तरह से मतलब उखाड़ फेंकिए और डर का सामना करें। उसको आप जितना ज़्यादा उसकी आंखों में आंखें मिलाकर रहेंगे डर के साथ, तो वो भी जाहिर तौर पर आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, और उसके बाद आप उसको ठीक धोबी पछाड़ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करना है। ये चीज़ें मुझे पता है कि कहने में काफ़ी ऐसी लगती है कि कोई भी इंसान आराम से कह देगा। आज के टाइम में बातें करना सबको आता है। सोशल मीडिया पर लड़के कई ऐसे होते हैं जो इन रियल लाइफ में लड़कियों से बात नहीं कर पाते, लेकिन फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यहाँ पर वो डायरेक्ट कॉल कर रहे होते हैं और आराम से बातें कर देते हैं। लेकिन इन रियल लाइफ में मुझे लगता है कि काफ़ी डिफरेंट होती है चीज़ें। और अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर सही में चाहिए, तो मुझे लगता है कि रियलिटी में ही मिलेगा, अगर आप रियल में जिएंगे। और आपको कोई, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कॉलेज या फिर स्कूल या फिर लाइब्रेरी या किसी भी जगह पर जाते हैं, कोई लड़की आपको पसंद आती है, आप उसके साथ मुझे लगता है फेसबुक पर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मैसेज करेंगे,
आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट कर लेती है भले ही, लेकिन फेसबुक में लड़कियों को इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आपका मैसेज उसमें शो नहीं होगा और वो इग्नोर ही कर देगी। लेकिन इन रियल लाइफ में अगर आप उसके पास जाएंगे तो मतलब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। या तो मतलब पूरा ही कंफर्म आपका ऐसा है कि बातचीत शुरू हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। तो उस समय अगर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी सही रहेगा और उसको जो है आपका मतलब एक तरह से वो फिर एंड उसमें चले गए आप, क्योंकि शुरुआत इस चीज़ की होती है कई बार चैटिंग से, फिर कॉल पर करें, फिर वीडियो कॉल पर आ रहे, फिर जाके कहीं लास्ट में जाके मिलना होता है आपका। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट ही मिल लिए शुरुआत में ही, तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि कॉल पर बात करने में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, कॉल वीडियो कॉल, क्योंकि आपने इन रियल लाइफ उसके साथ मिल चुके हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद लड़की भी कंफर्टेबल होगी आपके साथ मिलने के लिए, क्योंकि आप उसके साथ पहले ही मिल के जो है बात कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई लड़की आपको फेसबुक में पसंद आती है तो फिर शुरुआत करने में और मिलने में कई बार 1 साल तक लग जाता है, तो काफ़ी लंबा समय लगता है। लेकिन आप जितनी जल्दी चीज़ें करते हैं उतना वो चीज़ आपके लिए आसान रहती है। तो वही फिर आपको माइंड में रखना है कि मुझे जो है वो डायरेक्ट जाकर बात करनी है, क्योंकि मुझे वो पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ रिश्ता बने और हमारी बात काफ़ी आगे तक जाए। तो मुझे भी पसंद थी एक लड़की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ही वो चीज़ की कि दूर कर दिया उसको, क्योंकि डेली जब मैं बोलता रहता था मैं ऐसा करूँगा, उससे बात करूँगा, लेकिन कभी कर नहीं पाया। भले ही हफ्ते 2 हफ्ते हो गए, लेकिन इतने समय से मैं देख ही रहा था, लेकिन उसके बाद वो फिर एकदम से गायब होगी। तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने उससे बात नहीं की। इतना समय था मेरे पास, काफ़ी बार मैंने अकेले देखा उसको और काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो आएगी, और अगर आएगी तो मैंने पहले ही उस चीज़ के लिए वचन ले रखा है कि मैं भले ही हेलो हाय करूँ उसके साथ, ज़्यादा बातचीत हमारी लंबी भी ना हो, लेकिन बात ज़रूर होगी। क्योंकि उस चीज़ का मैं मतलब फेस कर चुका हूँ कि मैं कितना मतलब शर्मिंदा हूँ उस चीज़ को लेके कि मैंने उससे बात नहीं की। क्योंकि आपको ज़ाहिर तौर पर कोई अगर इंसान पसंद होगा तो आप उसके लिए कुछ भी करना चाहेंगे। तो मेरा भी वही है कि जो चीज़ें पसंद है तो उसमें मुझे भी उससे बात करनी है। उसमें कोई मतलब सिग्मा मेल बनने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं जो हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ। लेकिन जो आपको लड़की पसंद है तो उसके सामने आप जाए और खुलकर बात करें, क्योंकि जो चीज़ पसंद है फिर उसमें शर्माना क्या। और पर ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आप उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और एकदम पागलों की तरह करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको कभी प्यार होगा आपसे, क्योंकि ऐसे में एक तरफ़ा प्यार ही होता है। आपको मतलब प्यार करना है उससे, लेकिन जताना नहीं है उतना कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उसकी गलती हो तो ऐसे में अगर आपको बहुत ज़्यादा उससे प्यार है तो आप हमेशा उसकी गलती को नज़रअंदाज करेंगे और हमेशा खुद ही माफ़ी मांग लेंगे उससे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि अगर उसकी गलती है, भले ही आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आप उसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि मतलब मन से आपका पूरा है कि माफ़ कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए यही सही रहेगा, क्योंकि उसको भी फिर आपकी अहमियत पता चलेगी और प्यार हो सकता है। लेकिन अगर आप कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े हैं और पागलों की तरह मतलब कि उसकी गलती है फिर भी आप खुद ही माफ़ी मांग रहे हैं, कॉल करे जा रहे हैं उसके साथ, हमेशा बात कर रहे हैं, तो ऐसे मुझे लगेगा कि काफ़ी चिपकू है। और ऐसे लड़के से मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की फिर काफ़ी अटैच रहेगी। लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं रहना है, भले ही आपको पसंद है, आपको खुद पता है कि हद से ज़्यादा मतलब मायने रखती है आपके लिए, लेकिन आपको उतना ज़्यादा शो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करे तो वही चीज़ रहेगी फिर कि आपको वो जताना है कि आप उससे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते। पर उसको अगर प्यार की बात आएगी और वो उसकी अगर बोलेगी कि मेरे लिए ऐसा कर, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि प्यार तो आप हद से ज़्यादा करते हैं तो आप तो वो चीज़ कर लेंगे। पर उसकी भी फिर आएगी कि अगर अब तू भी कर, तो उसको भी आपने कुछ बोलना है। तो ऐसे में यही चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि आपका रिश्ता सच्चा है या फिर नहीं है। पर मुझे लगता है कि लड़की को ऐसे में प्यार हो ही जाएगा आपसे अगर आप उसके इमोशनल मतलब समझते हैं इमोशन को, या फिर उसकी बातें मतलब सुन रहे हैं अच्छे से और रिप्लाई कर रहे हैं, और उसके पास भी कोई मतलब बात करने के लिए नहीं है और आप उसको पसंद आ जाते हैं। क्योंकि लड़कियों के लिए 80 से 85% ये प्रूव्ड है कि लड़कियों के लिए इमोशनल कनेक्शन हद से ज़्यादा, फेस से ज़्यादा मैटर करता है उनके लिए। ब्यूटी मतलब कोई हैंडसम है या फिर वो चीज़ें मायने नहीं रखती मतलब। लेकिन 85% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके लिए इमोशनल बॉन्डिंग
जिस लड़के के साथ होती है उनसे ही उन्हें प्यार हो जाता है और सब चीज़ों में फिर जाहिर सी बात है मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आज के लिए हमारा समय जो है पूरा हो चुका है। तो फिर मिलता हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो में। सायोनारा।